हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज के इस वीडियो में मैं की क्लॉक के पासवर्ड पॉलिसी पे डिस्कस करूंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कैसे पासवर्ड पॉलिसी ऐड कर सकते हैं अपने की क्लॉक इंस्टेंस में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है और इसके क्या फीचर्स से हमें क्यों ऐड करना चाहिए। नॉर्मली जब हम कोई भी रीम्स क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड पॉलिसी ऐड नहीं होता है। कोई भी यूज़र हमारा जब क्रिएट होता है तो वो किसी भी तरह का पासवर्ड ऐड कर सकता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कॉम्प्लेक्स, इजी, जैसा भी। उसमें वो चाहे तो 3 नंबर का या 3 कैरेक्टर का कुछ भी क्रिएट कर सकता है पासवर्ड। बट ये हमारा क्या है कि हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये सही है, हम कर सकते हैं। लर्निंग पर्पस से हम कैसा भी सिंपल पासवर्ड हम रख सकते हैं। बट जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें की क्लॉक ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम पासवर्ड पॉलिसी को यूज़ करें। इनबिल्ट हमें की क्लॉक देता है। तो हम ये पासवर्ड पॉलिसी हम कहाँ से इनेबल कर सकते हैं और कितने तरह के पासवर्ड पॉलिसी हमें की क्लॉक देता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और पासवर्ड पॉलिसी टैब पे हम क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक भी नहीं होता है, कोई पॉलिसी हमारा ऐड नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये ड्रॉप डाउन, इसमें जो इतने तरह के पासवर्ड पॉलिसी हैं जो हम अपने यूज़र के लिए सेट कर सकते हैं। कोई भी यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन करता है तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी वो पासवर्ड उसकी सक्सेसफुली सेट होगी। तो इसमें से सबसे पहले हम समझते हैं जो इसमें मेन है, जो जिसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा है हैशिंग एल्गोरिदम। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, जब की क्लॉक में हमारा कोई भी यूज़र रजिस्टर होता है, ये यूज़र हम क्रिएट करते हैं, तो वो नॉर्मली हमारा क्लियर टेक्स्ट में स्टोर होता है की क्लॉक के डीबी में। बट अगर ये ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं हैशिंग एल्गोरिदम, तो हमारा क्या होता है कि ये जब भी स्टोर होने से पहले हमारा ये हैश्ड फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होता है, फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये स्टोर होता है। इसके लिए हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हैशिंग एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये हैश्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये स्टोर होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पासवर्ड सिक्योर हो जाता है, हैकर ईज़िली हैक नहीं कर सकता है। तो हैशिंग एल्गोरिदम आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है हैशिंग आइट्रेशंस। ये हैशिंग आइट्रेशंस क्या है? आइट्रेशन आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को बार बार हम करते हैं तो आइट्रेशन, जो लूप में हम यूज़ करते हैं टर्म्स आइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये जो हैश्ड होता है वो स्टोर होने के पहले कितना बार वो हैश्ड में कन्वर्ट होगा, कितने टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे हम हैशिंग आइट्रेशन हम अगर यूज़ करते हैं तो ये इसके डिफ़ॉल्ट नंबर्स हैं। मतलब ये 27,500 टाइम्स ये हैश्ड में कन्वर्ट होगा हमारा पासवर्ड। उसके बाद ये स्टोर होगा की क्लॉक के डीबी में। ये बहुत ही सिक्योर है। बट इसकी जो इशू है वो ये है कि ये हायर हैशिंग आइट्रेशन वैल्यू टेक्स मोर CPU पावर फॉर हैशिंग। इसे CPU अधिक ये लेता है और इससे क्या होता है, CPU पावर अधिक लेता है, जिससे क्या होता है हमारा जो एप्लीकेशन है उसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है ये। तो इसके ये मतलब आप कह सकते हो डिसएडवांटेज। तो ये ज़्यादा पावर लेता है CPU का और ये हमारे इससे क्या होता है परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्लो हो जाता है हमारा परफॉर्मेंस। तो इसलिए इसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। बट जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इसके लिए हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारा होना चाहिए। तो इसलिए हम अदर
अदर भी हम पासवर्ड पॉलिसी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड पॉलिसी और भी है, ये आप समझ गए होंगे हैशिंग इटरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट रिसेंटली एक्सपायर्ड पासवर्ड। आप यहाँ पे अगर एक्सपायर पासवर्ड करते हो तो यहाँ पे क्या है 365। यहाँ पे आप देखते होगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते होगे तो आपका कुछ 2 महीने बाद या 6 मंथ के बाद आपका पासवर्ड आपको रीसेट करने के लिए रिमाइंडर आता होगा। इसमें क्या है कि इसमें सेट होता है एक्सपायर पासवर्ड, मतलब 365 दिन या फिर 3 मंथ के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको रीसेट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये भी सेट कर सकते हैं कि हमारा जो भी यूज़र क्रिएट हो उसका मैक्सिमम 3 मंथ तक ही उसके पासवर्ड को यूज़ कर सके, फिर उसे रिक्रिएट करना पड़े पासवर्ड, उसे रीसेट करना पड़े। तो ये फीचर है एक्सपायरी पासवर्ड। अब इसके बाद क्या है हमारा पासवर्ड ब्लैक लिस्ट। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं कि ये पासवर्ड यूज़र ना डाल सके। ओके, अब यहाँ पे जो रेगुलर मिनिमम लेंथ है नॉट रिसेंटली यूज्ड, अब नॉट रिसेंटली यूज्ड अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पासवर्ड है हमारा, हमने जो ये क्या करता है हिस्ट्री हमारा पासवर्ड का सेव कर लेता है। तो जिस तरह थर्ड लेटेस्ट, अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो थर्ड लेटेस्ट जो है मतलब हमारा 3 पासवर्ड जो सबसे लेटेस्ट है वो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, तो जो हमने पहले यूज़ कर रखा है वो हिस्ट्री में ये सेव कर लेता है, उससे फिर मैच करता है कि हम वही पासवर्ड दोबारा तो सेट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें क्या है हम पासवर्ड में कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन सेट कर सकते हैं जो हमारे पासवर्ड में होना चाहिए। कोई भी यूज़र जब क्रिएट करता है तो वो होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नॉट यूज़र नेम। अब अगर हम यहाँ पे नॉट यूज़र नेम सेट करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी पासवर्ड अगर यूज़र डालता है तो वो उसके यूज़र नेम से मैच नहीं करना चाहिए। उसी तरीक़े से जब हम नॉट ईमेल करते हैं तो उसके ईमेल से मैच नहीं करना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर अगर हम डालते हैं तो कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स %, हैश, $, @ दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसमें से कोई भी एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर हमारे पासवर्ड में होना ही चाहिए। अपर केस कैरेक्टर, इसमें एक भी कैरेक्टर हमारा अपर केस होना चाहिए, या लोअर केस एक लेटर कम से कम हमारा लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे फिर हम मैक्सिमम लेंथ डाल सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ पासवर्ड का क्या होगा। जैसे मैक्सिमम लेंथ हम कर देते हैं 64 है हमारा, इससे ज़्यादा अगर हम लंबा पासवर्ड डालेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इतना ही था फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारे को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हम कैसे इसको इनेबल करेंगे। अब जैसे मैंने ये ले लिया, सारा मैं डिलीट कर देती हूँ, ये आप करके देख लेना, नहीं तो फिर बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगी। ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया, आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको करके चेक कर लेना। और कुछ भी इशू आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ लिया है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 4 कर देती हूँ, उसके बाद सेव कर देती हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं जाती हूँ रजिस्ट्रेशन पे और मैं एक यूज़र क्रिएट करती हूँ। 4 से ज़्यादा अगर मैं लेंथ डालूँगी पासवर्ड का तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक पॉलिसी ऐड किया है यूज़र के लिए। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ अमित। अब यहाँ पे मैं अमित ले रही हूँ, मैं @123 कर रही हूँ। तो आप देखना ये हमें एरर देगा। आप देख रहे हो मैक्सिमम लेंथ 4 है, तो हमने
पॉलिसी क्या ऐड किया था कि मैक्सिमम लेंथ हमारा 4 होना चाहिए, तो हमारा पासवर्ड 4 लेंथ का ही हम डाल सकते हैं। यस, तो हमने 4 डाला और ये एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि पासवर्ड पॉलिसी क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। मैंने हर टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया है, कितने तरह के पासवर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।